या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। आज कलश स्थापना के साथ ही पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आदि शक्ति को समर्पित इस पर्व पर हम आपको आज से 9 दिनों तक बिहार झारखंड के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिरों की कहानी बताएंगे। शक्ति की पूजा के अवसर पर हम हर दिन बताएंगे शक्ति की देवी मां दुर्गा की अनूठी मान्यताएं और कहानी, और आपको घर बैठे कराएंगे माता शक्ति के अनूठे मंदिरों के दर्शन। तो चलिए आज देखते हैं मां पटन देवी की महिमा। नवरात्र के प्रथम दिन मां के शैलपुत्री रूप की आराधना की जाती है। शक्ति पर्व के पहले दिन हम आपको पटना के प्रसिद्ध पटन देवी मंदिर की महिमा बताने जा रहे हैं। इस बेहद खास मंदिर पर एक साथ विराजित हैं मां काली, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी। मां पटन देवी की महिमा देखकर ही अंग्रेजों ने शहर का नाम बदलकर पटना रख दिया था। पौराणिक मान्यता के मुताबिक माता सती की दाहिनी जंघा यहां पर गिरी थी, इसलिए यह 51 शक्तिपीठों में से एक मानी जाती है। जहां गिरी थी माता सती की दाहिनी जंघा, जहां एक साथ 3 रूपों में विराजती है आदि शक्ति, जिनकी महिमा देख अंग्रेजों ने बदल डाला शहर का नाम। मैं उसी शहर में जीती हूँ जो बिहार की राजधानी है, जिसे पटना के नाम से जाना जाता है। भले ही पटना की तस्वीर के तौर पर गोलघर और विधानसभा की तस्वीरें दिखाई जाती हो, लेकिन पटना का असल अस्तित्व यही पटन देवी मंदिर है, जहां मां आदि शक्ति, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के रूप में एक साथ विराजमान है। बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटन देवी मंदिर शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र है। कहते हैं महादेव की पत्नी सती की दाहिनी जंघा यहीं पर गिरी थी। सती के 51 शक्ति पीठों में प्रमुख इस उपासना स्थल में माता की 3 स्वरूपों वाली प्रतिमाएं विराजित हैं। महाकाली और महासरस्वती के ठीक बीच में स्थित है धन, धान्य और सौभाग्य की देवी महालक्ष्मी। आदि शक्ति के तीनों रूपों के दर्शन करने का सौभाग्य आपको यहाँ मिल जाएगा। ऐसे में यदि आपको तीनों देवियों के दर्शन एक साथ हो जाएं, तो मनोकामना पूर्ण होने में भला कोई अड़चन कैसे आड़े आ सकता है। इसलिए पटना के गुलजार बाग इलाके में स्थित इस मंदिर को मनोकामनाओं का मंदिर भी कहा जाता है।
ये शक्तिपीठ है, श्री बड़ी पटन देवी शक्तिपीठ है। यहाँ सती का दाहिना जंघा गिरा है। भगवती 3 रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इनके भैरव हैं व्योमकेश भैरव, जो अगर कहीं भी देवस्थल में जाइए, शक्तिपीठ है, तो जहाँ भगवती का स्थान है उससे अलग कुछ दूरी पर भैरव का स्थान है। लेकिन यहाँ भैरव जो है उनके कंपस में ही है, उनके ही गर्भगृह में ही है। माँ पर ही तो दुनिया टिकी हुई है। माँ पर, जिसके हम माँ के वंशज, और माँ एक धरोहर होती है। सारी आस्था, सारी दुनिया माँ के आशीर्वाद पर ही चलती है। करीब 7 कट्ठे में फैला ये बड़ी पटन देवी मंदिर है। मंदिर में मौजूद मूर्तियों को स्वयंभू और सतयुग काल का बताया जाता है, लेकिन उसके ऊपर बने मंदिर के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती। क्या आपको पता है कि आखिर पटना के इस मंदिर का नाम पटन देवी मंदिर ही क्यों पड़ा? तो वो यहाँ के पुजारी से ही सुनिए। दाहिना जंघा गिरा है। जंघा का अर्थ होता है पट। अब पट से ही पटना, पाटलिपुत्रा, चाहे इनका नाम जो पड़ा है, चाहे पटना का नाम पड़ा है, इन्हीं से नाम पड़ा है। और इनको नगर रक्षिका भी कहा जाता है। ऐसे वेद में इनका नाम सर्वानंदकरी है, सभी प्रकार की आनंद को देने वाली। क्योंकि ये तीनों शक्तियां एक है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये शक्तिपीठ में अन्यत्र कहीं भी नहीं है। कहीं लक्ष्मी जी हैं, कहीं काली जी हैं, कहीं सरस्वती जी हैं। इसलिए इनको सर्वानंदकरी कहा जाता है। मंदिर में मौजूद ये मूर्तियां कहीं से लाई या बनवाई नहीं गई हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि ये मूर्तियां खुद ही धरती के गर्भ से प्रकट हुई हैं। ठीक उसी जगह पर जहां महादेव की पत्नी सती की दाहिनी जंघा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के प्रहार से कटकर गिर गई थी। कथा है कि यहाँ पर माता सती की जंघा पट यानी वस्त्र समेत गिरी थी, जिस कारण इसे शक्ति पीठ कहा गया। सन 1912 में अंग्रेजों ने शहर का नाम बदलकर पटना रख दिया। मां पटन देवी को नगर रक्षिका के नाम से भी जाना जाता है। शहर के दोनों छोर पर मां विराजमान है, यानी पश्चिमी गुलजार बाग में बड़ी पटन देवी और पूर्वी छोर पर छोटी पटन देवी। हम दोनों मंदिरों की विशेषता और महत्व आपको बता रहे हैं। कहते हैं जब मां पटन देवी की पूजा श्रद्धालु दिन में करते हैं तो उसे वैदिक विधि कहते हैं, जबकि अर्धरात्रि के बाद तांत्रिक विधि से पूजा कर मां को प्रसन्न किया जाता है। वैसे तो इस मंदिर में सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र में भीड़ देखते ही बनती है। मंदिर के पौराणिक महत्व के साथ ही ऐतिहासिक साक्ष्य भी जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक के समय मंदिर का निर्माण कराया गया था, लेकिन उस वक्त मंदिर भव्य नहीं था। इतिहासकारों की माने तो 11वीं और 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। अकबर के सेनापति मानसिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और एक बार फिर से अब मंदिर को भव्य रूप दिया जा रहा है। इस मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा गड्ढा है, जिसे पटन देवी खंधा कहा जाता है। कहा जाता है कि यहीं से निकालकर देवी की 3 मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया गया था। रूप के अनुसार देवी का हर धाम और हर स्थान अलग अलग प्रकार की शक्तियों का स्रोत होता है। जिसमें पटन देवी की शक्ति को सर्वानंदकरी कहा जाता है, यानी हर कोई हर तरह से आनंदित रहे, खुश रहे।
बड़ीपटन देवी में दो स्थानों पर साक्षात मां का चमत्कार देखने को मिलता है। एक है खंडा और दूसरा है योनि कुंड। योनि कुंड कभी भरता नहीं, यहाँ मां का साक्षात चमत्कार आप देख सकते हैं। इसकी मान्यता है कि भक्त मां को यहाँ पे धूप अर्पित करते हैं और ये योनि कुंड कभी भरता नहीं है। साल में सिर्फ एक ही बार नवरात्रि में नवमी के दिन ये योनि कुंड भरता है और उस वक्त 2-3 दिनों के बाद अपने ही खुद से जितने भी हवन सामग्री होते हैं वो भूभाग में चला जाता है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं ये योनि कुंड इतना खाली है और ये सिर्फ अभी खाली नहीं, हमेशा ही इतना खाली रहता है। कभी भी इसमें से जो धूप है उसे निकालकर फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती, मां उसे स्वीकार करती है। माता की शक्ति और भक्ति की कृपा श्रद्धालुओं पर होती है, तभी तो दूर दूर से लोग माता के चरणों में अपना शीश झुकाने यहाँ पहुँचते हैं। नवरात्र में एक तो 9 देवी की पूजा होती है माँ, और उसके बाद भगवती की पूजा होती है और ऐसी आस्था है तभी न लोग इतना जुटते हैं। यहाँ एकम से ही लोग लाइन लग जाते हैं दर्शन करने के लिए। अपनी मनोकामना पूर्ण, जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है, अपना इच्छा अनुसार जो भी उनको मन्नत किया रहता है भगवती को अर्पण करता है लोग और अपना माँ से क्षमा प्रार्थना करता है। बहुत आस्था है तभी तो आए हैं। छोटा बच्चा लेकर आएगी, मन्नत थी? हाँ, मन्नत पूरी हुई? हाँ। दर्शन करने आया हूँ और ये परसों मेरा फेस ऑफ पाटलिपुत्रा का मेरा सीजन रैम्प शो था, तो उसमें मेरा मन्नत पूरा हुआ, तो मैं फर्स्ट रनर ऑफ आया उसमें, तो माता का दर्शन करने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि माता और भी मुझे आगे कामयाबी की ओर ले जाए और मैं खूब मेहनत करूँ और अपने बिहार का नाम रोशन करूँ। महासप्तमी को महानिशा पूजा, अष्टमी को महागौरी और नवमी को सिद्धिदात्री देवी की पूजन के साथ ही हवन और कुमारी पूजन में बड़ी भीड़ जुटती है। दशमी तिथि यानी जिस दिन हम लोग दशहरा मनाते हैं, उस दिन यहाँ अपराजिता पूजन, शस्त्र पूजन और शांति पूजन भी किया जाता है। बड़ीपटन देवी में दो स्थानों पर मां का साक्षात चमत्कार देखने को मिलता है। पहला खंडा और दूसरा योनि कुंड। खंडा जहां मां का जंघा गिरा था और जब मां का जंघा गिरा था तो एक बड़ा सा गड्ढा वहां हो गया था, जहां आज भी भले ही भराई हो गई हो लेकिन उस गड्ढे की तस्वीर यहां नजर आ रही है। यही वो स्थान है जहां मां का जंघा गिरा था और वो गड्ढे में तब्दील हो गया था। क्या कुछ महत्व है इस? ये बड़ीपटन देवी शक्तिपीठ के नाम से जो है प्राचीन मंदिर शक्तिपीठ है। ये माता का इसी स्थान पर जो है दाहिना जांग गिरे थे, जो अभी आप लोग बाहर में दर्शन किए हैं वो माँ का स्वरूप जो है कि ये प्रकट हुए थे। उसी में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में जाने जाते हैं, जो बड़ीपटन देवी गढ़ा के नाम से जो प्रसिद्ध हैं। जो भी मन्नत मांगने आते हैं माता जो है उनकी मुरादें पूर्ण करती हैं, मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो ये वही खंडा है जहां मां का जंघा गिरा था और बड़ा सा भूभाग्य गड्ढे में तब्दील हो गया था, लेकिन समय जैसे जैसे बीता वो गड्ढे भरते गए और मां आदि शक्ति यहाँ पे 3 रूपों में विराजमान है, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। छोटी पटन देवी मंदिर में माता सती की जंघा गिरी थी, इसलिए इसे शक्ति पीठ कहा जाता है। माता के मंदिर से लोगों की आस्था इस कदर जुड़ी है कि नवरात्र के समय भारी संख्या में भक्तों की भीड़ यहाँ उमड़ पड़ती है। देखिए, योनि कुंड भगवती के सामने जो कुंड है, योनि कुंड है। ये आप नवमी के बाद या शाम को नवमी को आइएगा तो लगभग 20 फीट के व्यास में और लगभग 4 से 5 फीट ऊंचाई तक हवन भर जाता है। 2 दिन के बाद आप आकर आइए तो पुनः धीरे धीरे उसी में बढ़ जाता है। उसका सामान कहीं निकाल के हटाया नहीं जाता है। जो आप तिलक लेते हैं, विभूति लेते हैं, उससे ज्यादा तो हवन पड़ता रहता है। वो कहीं उसका सामान हटाया नहीं जाता है। भगवती का
ये सबसे बड़ा है कि जिसको भी किसी को कोई बड़ी बीमारी हुआ, किसी प्रकार का हुआ, विभूति लेकर के लगाता है, बच्चे को लगाता है, अपने घर परिवार में जाकर के सभी जगह छिड़क देता है, उसका सब रोग बलाय दुनिया जहान सब जो है नष्ट हो जाता है। कहाँ से आए हैं? मधुबनी जिला से। मधुबनी से यहाँ पटन देवी पहुँचे हैं, माँ ने बुलाया? माँ ने बुलाया है, आना ही आना है, और क्या। तो पहली बार आए हैं? दूसरी बार आया हूँ। इसके पहले आए थे तो मन्नत माँ ने पूरी की? मन्नत माँ से मांगे थे, माँ ने सफलता दी है। फिर 30 तारीख की एक परीक्षा है, उसके लिए मन्नत मांगने आया हूँ माँ से मैं। माता के दरबार में पहुंचे श्रद्धालु अपनी भावना को नहीं रोक सकते। कोई माता के चरणों में माथा टेकता है तो कोई माँ के गीतों से ही उनकी पूजा कर रहा है। माँ की भक्ति में एकदम लीन नजर आ रही है। क्या गा रही है? सुनाइए। अब जाने माँ का गीत गा रही है, गाना गा रही है। हाँ, क्या करे निर्वचन वैद नैतिक कथन करके हारा, एक जगदम्ब मेरा सहारा, देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, एक जगदम्ब मेरा सहारा, है हजारों है अपराध मेरा, हो अधम पात की फिर भी तेरा, दुष्ट हो बेदया तो भी माँ के सदा पुत्र प्यारा, एक जगदम्ब मेरा सहारा। पहले गीत गई, बहुत लंबा गीत है। छोटी पटन देवी में माँ सती का एक अंगिरा था। शक्तिपीठ है ये, जहाँ माँ की आराधना की जाती है। इस मंदिर में जो भी भक्त अपनी मुरादें लेकर आते हैं, माँ उनकी मुरादें पूरी करती है। इस मंदिर में माँ आदिशक्ति, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती के रूप में विराजमान है। इस मंदिर में भक्त माँ की आराधना तो करने आते ही हैं, लेकिन इन खंभों का भी विशेष महत्व है। इस मंदिर का जो आकर्षण का केंद्र है वो है ये खंभे। ये खंभे अति प्राचीन है। पाल साम्राज्य में ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया था और उसी समय इन खंभों के निर्माण कराए गए थे, जो आज भी यहाँ मौजूद हैं। हालांकि इसकी नक्काशी जो है, जिसकी खूबसूरती दूर दराज से लोग देखने आते हैं। इस मंदिर में ऊपर भगवान सूर्य की जो प्रतिमा है, जो आकार है, वो बनाया गया है, जो इसकी प्राचीनता को दर्शाता है। इसकी नक्काशी की तारीफ लोग करते नहीं थकते। हालांकि सम्राट अकबर के शासनकाल में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। मंदिर का उस समय भी निर्माण कराया गया था और धीरे धीरे इस मंदिर का हमेशा जो निर्माण कार्य है वो किया जा रहा है। हालांकि नवरात्रि के समय छोटी पटन देवी में भक्तों का जन सैलाब देखने को मिलता है। भक्त यहाँ आते हैं, अपनी अपनी मुरादें पूरी कराने माँ के प्रांगण में जरूर पहुंचते हैं और उनकी मुरादें भी पूरी होती है। शक्तिपीठ है ये, माँ का अंग यहाँ गिरा था। क्या कुछ मान्यताएं हैं इसकी? मागधे दक्षिण जंघा में व्योम के सस्तु भैरव सर्वानंद करी देवी सर्वानंद फलप्रदा। ये शक्तिपीठ माता श्री छोटी पटन देवी जी का मंदिर है और यहाँ माता सती की दक्षिण जंघा गिरी है। ये प्रमाणिक स्थान जहाँ जो मिट्टी का पिंड सामने बना है, यही वह जगह है जहाँ माता सती की दक्षिण जंघा का अंश भाग गिरा। और वहाँ जो बड़ी पटन देवी बोलते हैं, वहाँ माता जी की मूर्ति गड्ढे से निकली है। बगल में एक गड्ढा है पटन देवी जी का, उस गड्ढे से माता जी की मूर्ति निकली है, वही स्थापित है। जो भी भक्त यहाँ आते हैं, इन खंभों का विशेष महत्व है, इसकी प्राचीनता, इसकी नक्काशी लोग देखते हैं। इसका क्या कुछ इतिहास है? ये अति प्राचीन है, पालकालीन या उससे पहले से भी कहें, अत्यंत ऐतिहासिक है और समय समय पर इसका जीर्णोद्धार भी हुआ। राजा मानसिंह ने भी अपने समय में माता जी के इस दरबार का जीर्णोद्धार करवाया और अभी श्री पटन देवी जी गौमानस सेवा संस्थानम के तत्वावधान में यहाँ विश्व के सभी 51 शक्तिपीठ, ज्वाला देवी, नैना देवी, चितपूर्णी देवी, कांगड़ा देवी, वैष्णो देवी, पटन देवी, उमा देवी, जितने भी शक्तिपीठ हैं, उन सारे शक्तिपीठों की स्थापना शक्तिपीठ माता श्री छोटी पटन देवी जी के दरबार में ऊपरी तल्ले पर हो रही है। माता की कृपा और मंदिर से जुड़ी आस्था ऐसी कि श्रद्धालु से लेकर यहाँ के पुजारी तक माता के चमत्कार को नहीं भूलते। तो वाकया हम आपको अपने छोटे भाई के बारे में ही बता सकते हैं। बहुत बाल्यकाल था, उसका तबीयत कुछ खराब हुआ। माँ हमारी कुछ फर्स्ट एड में उसको दवा हुआ दे दी
दवा रिएक्शन कर गया। हमारे फैमिली डॉक्टर थे डॉक्टर RKP सिन्हा, पटना सिटी में बैठ, माँ सब परिवार लेकर के वहां दिखाने के लिए लोग गया। हाँ, डॉक्टर साहब देखते करने के बाबा ये लड़का नहीं रहा, एक्सपायर कर गया। फिर वहां से लोग रोते गाते यहाँ चले। मेरी माँ जो है वो चौकट पर, माँ के चौकट के आगे उसे लेके खड़ी थी। हमको मालूम हुआ, हम बाहर गए हुए तो बाहर से जब आए वहां देख करके तो हमको दिया, हम थोड़ा सा कि माँ रो, तो हम भी रहे थे, लेकिन कहे कि अरे जब यही करना था तो ये दी का है के लिए, चलो इनमें क्या, इनके सामने रोना क्या है, चलो लो आगे का कार्यक्रम क्या है। तब माँ क्या की वो चौखटे पर उस बच्चे को रख दी क्या, पटक दी। वहां रखी तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ कंपन के ऐसा उसके शरीर में ऐसा बुझाया, हम कह रही तो जिंदा है, और हम उसको कंधे पर लेकर के भागे डॉक्टर के पास। सब लोग माने आसपास के लोग, हमारे घर के लोग कहने लगे वो बाबा पगला गए। अब हम लेके उसको भाग से जा रहे थे, इधर से मीना बाजार होते हुए जब पश्चिम दौरा जाते जाते वो लड़का पूर्ण स्वस्थ हो गया। जब उसी डॉक्टर के पास हम गए, उनको दिखाए तो कहे कि बाबा इसको तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो ठीक है, पूर्ण कहे कि अभी आप उसको मृत्यु हो चुके, नहीं वो तो लड़का नहीं है, तो दूसरा लड़का है। तो हम इससे बड़ा और क्या प्रमाण कर सकते हैं। पटन देवी मंदिर में मां आदि शक्ति के तीनों रूप विराजमान हैं, यानी मां काली, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती। बड़ी पटन देवी हो या छोटी पटन देवी का मंदिर, मां का तीनों स्वरूप यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। मां की महिमा के चलते ही श्रद्धालु इस शक्ति पीठ में कामनाएं लेकर पहुंचते हैं और माता रानी अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती हैं। पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। तो आज आपने सुनी मां पटन देवी की कहानी। कल फिर इसी कार्यक्रम के जरिए बिहार झारखंड की 9 दुर्गा मंदिरों की कहानियां आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।